एवरी 8 साल में यूएस डॉलर में डबल होती है, एवरी 6 साल में रूपी टर्म्स में डबल हो रही है। 20-25% जा सकती है, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम ग्लोबल ग्रोथ ट्रेन के इंजन बने रहेंगे, हम चलेंगे, साथ साथ दुनिया चलेगी। They pushed us into a corner and they had to squeeze us. It's obviously brutal. इंडिया इतनी वाइड अपॉर्चुनिटी है, एंड ये मैं कहता हूँ कि वो देखो, इंडिया का एक अच्छी बात क्या, इंडिया एक ऐसी शायद एकमात्र इकोनॉमी होगी जहाँ पे एक डिसेंट बैलेंस ऑफ सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर। ऑफ कोर्स सर्विसेज टुक द लीड, बट नाउ वी आर ट्राइंग टू पुश बोथ एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो वहां पे ग्रोथ आने की बात, राइट। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ कंजम्पशन काफी ओरिएंटेड इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट कम है, पर अभी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो आप जब आप खाली चाइना जाएंगे तो दैट वाज लार्जली एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। तो हम कोई एक हम रीजनेबली बैलेंस्ड है, प्लस काफी ग्रोथ ड्राइवर्स अभी लेफ्ट हमारे पास है। तो करंट आप पॉलिसीज देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा होने वाला है, जो हमारी जीडीपी आज 15-16% मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी टोटल जीडीपी की है, ये 20-25% जा सकती है, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर हमारी पर कैपिटा इनकम अगर यहाँ से बढ़ के 17-18 हज़ार डॉलर होनी है, तो आप समझ सकते हैं कि कंजम्पशन में क्या होगा। और हम देख ही रहे हैं कंजम्पशन में बढ़ ही रहा है, हर सेगमेंट में, चाहे आप एविएशन देख लीजिए, चाहे आप रियल एस्टेट देख लीजिए, चाहे आप सर्विस रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस रिलेटेड कोई भी कंजम्पशन पैटर्न देख लीजिए, बढ़ ही रहे हैं। कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स देख लीजिए, तो कंजम्पशन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट आज मैं रियल इंक्रीमेंटल जीडीपी ग्रोथ में 5-6-7% कंट्रीब्यूट करने लगा हूँ। अब हम चलेंगे तो दुनिया चलेगी। एंड आने वाले समय में अगर भगवान ने चाहा तो ये डबल डिजिट तक पहुंच जाएगा। 2014 से 24 के बीच में हमने उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जितना 2013 में खड़ा था। इंटरसिटी ट्रैफिक भले इश्यू हो, हाईवेज तेजी से बढ़ने लगे हैं, पावर अवेलेबल है, पोर्ट में 10 दिन के सामने 3 दिन में टर्न अराउंड कर रहे हैं, एयरपोर्ट बने हैं, टेलीकॉम नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो ये एक त्रिवेणी संगम है हमारी इकोनॉमी के लिए, टैलेंट का, कैपिटल का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम ग्लोबल ग्रोथ ट्रेन के इंजन बने रहेंगे, हम चलेंगे, साथ साथ दुनिया चलेगी। सो इंडिया की भी आप अगर इकोनॉमी देखिए तो हमारी इकोनॉमी इन रूपी टर्म्स इज एक्चुअली डबलिंग एवरी 6 to 7 years। तो अगर आप एवरी 6 to 7 years, सो व्हेन आई ग्रेजुएटेड एंड आई कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर भी देखते हैं, 1989 में इंडिया की इकोनॉमी थी $200 billion, $200 billion, एंड आई एम टॉकिंग यूएस डॉलर, जहाँ पे रुपी कभी ऊपर नीचे होता है। 200 billion 1989 became $500 billion by 2000. By 2008, it became $1 trillion. By 2016, we became $2 trillion. Today in 24, last year we became $4 trillion. Every 8 साल में यूएस डॉलर में डबल होती है, एवरी 6 साल में रूपी टर्म्स में डबल हो रही है। तो आज आप देखिए, अगले 4 साल में आप और 2 ट्रिलियन ऐड करने वाले हो। 2 ट्रिलियन तो जब 2016 में पूरी इंडिया की इकोनॉमी थी, अगले 2 साल में आप 1 ट्रिलियन ऐड करोगे। वो 1 ट्रिलियन तो 2008 में पूरी इंडिया थे। 2008 में हम लोग, it was not a long time ago, we were all in a career, so we are now adding one more India of 2008 in 2 years. But to be honest, even the 50% tariff that he slammed on us, I think was beyond my wildest nightmares, right? To see us being singled out, 50 का 25 हो जाए तो इंडिया संभाल लेगा, हमारे एक्सपोर्टर संभाल लेंगे, जॉब कट्स की उतनी चिंता नहीं है। बट अगर ये 50 का 50 ही रहा तो लोगों की आमदनी, लोगों को निकालना पड़ेगा, छटाई करनी पड़ेगी लोगों की। और अगर इन तीनों इंडस्ट्रीज़ को देखें, टेक्सटाइल्स, कारपेट्स, उसके साथ आप स्पोर्ट्स गुड्स ऐड कर लीजिए, जेम्स एंड ज्वेलरी, आराम से इन प्रकार के इंडस्ट्रीज़ में करीबन 4-5 करोड़ लोग काम करते होंगे। तो अगर 4-5 करोड़ लोग काम करते होंगे, एंड इफ देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट हिट टू जॉब्स, देन आई थिंक वी आर लुकिंग एट 2-3 crore people potentially losing their jobs if this trade deal cannot be negotiated. And my reading is, अमेरिकन लोगों को ये खबर है, अगर मुझ जैसे इंसान को बेसिक ट्रिप्स करके खबर आ रही है,
they're obviously therefore trying to squeeze us. They're pushing us. They pushed us into a corner. And they're to squeeze us. It's obviously brutal. इस प्रकार का बर्ताव मैंने कभी किसी दूसरे को देश के इंडिया के साथ करते हुए देखा नहीं है. बट आई सपोज ये नई रियलिटी है आज की दुनिया में, डॉग ईट डॉग वर्ल्ड में ये इंडिया के लिए नई रियलिटी है. वो विदेशी कंट्रीज़ के साथ आर्म्स डील हो या इस प्रकार के ट्रेड डील्स, वी आर इन अ वेरी टफ ग्लोबल एनवायरनमेंट नाउ.